एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, छोटी सी कहानी। एक दलित कलाकार था, मूर्तिकार था, तो उसने जो है एक मूर्ति बनाई और मूर्ति बनाने के बाद में पंडित जी ने बनवाई थी, तो मूर्ति बनाने के बाद में वो मंदिर में विराजमान कर दी गई। मंदिर में मूर्ति रखने के बाद में क्या किया कि वो जो मूर्तिकार था वो ये इच्छुक था देखने के लिए कि मेरी जो बनाई हुई मूर्ति है उसको किस तरह से सजाया हुआ है। वो ऐसे ही जा रहा था अपने काम से लौट करके, हाथ पैर उसके थोड़ा मट्टी में सने हुए थे, वो ऐसे ही जो है मंदिर में चला गया। तुरंत पुजारी वहां से आया और भाग करके रोका, अरे अरे वहीं रुक, वहीं रुक, भगवान का अपमान करेगा क्या और ये सारी चीजें करेगा क्या, भगवान अपमानित हो जाएंगे, चल तू बाहर जा। वो बड़ा शॉक्ड हो गया कि यार पंडित जी ऐसे कैसे हो जाएगा। बोले तुम गंदे हो, तुम पहले शुद्ध हो के आओ, गंगा जल से स्नान करके आओ, वगैरह वगैरह। तो वो कलाकार चकन्ना रह गया कि यार ऐसे कैसे। बोले मैंने तो जब मूर्ति बना रहा था तो मैं तो चप्पल पहन के बनाता था, चप्पल पहन के इसके ऊपर भी चढ़ता था, तो जो भी हालत होती थी उस टाइम पे तो वहां तो ऐसा कुछ नहीं था। तो वो पंडित बोला कि जब ये मूर्ति तुम बना रहे थे तो इसमें कुछ नहीं था, लेकिन मंदिर के आने के बाद में, मंदिर में रखने के बाद में हमने अपने मंत्र उच्चारण के माध्यम से इस मूर्ति के अंदर में जान फूंक दी है। अब इनके अंदर, अब इस मूर्ति के अंदर भगवान वास करते हैं। ये बात उसने कही। अब वो मूर्तिकार थोड़ा अचंभित चौकन्ना होकर के चला गया वापस। जाने के बाद में अब अगले दिन जो है वो नहा धो करके सुबह सुबह गया कि भाई चलो अब तो नहाया धोया हूँ, आप चला जाता हूँ मंदिर में। जब वो मंदिर में गया तो वहां पे ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछा कि जी पंडित जी कहाँ हैं। तो लोगों ने बताया कि अरे यार सुबह सुबह जो है उनके बेटे की मृत्यु हो गई है, वो पंडित जी अपने घर पे बच्चे के साथ में है। और अब वो मूर्तिकार जो बड़ा चौकन्ना हुआ, बड़ा दुखी हुआ और भागा भागा पंडित जी के घर पे गया। पंडित जी वहां सर पटक पटक कर अपने बेटे की छाती पर रो रहे थे, तुम क्यों चले गए, क्यों मर गए, वगैरह वगैरह। तो मूर्तिकार उसके पास में गया, पंडित जी के पास में, और बोला कि अरे पंडित जी आप रो काहे रहे हैं। पंडित जी बोले तुमको दिख नहीं रहा है, मेरा यहाँ बेटा मर चुका है। तो मूर्तिकार बोला बेटा मर चुका है मतलब कि उसकी जान निकल गई है ना। पंडित जी बोले हाँ बिल्कुल वो जान निकल गई है। बोले कि अरे जब आप एक पत्थर की मूर्ति में, जिसको मैंने बनाया है, अगर आप मंत्र उच्चारण करके उसमें भगवान का वास करा सकते हैं, भगवान में जान डाल सकते हैं, तो ऐसे ही आप कुछ मंत्र उच्चारण करके अपने बेटे में जान डाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंडित जी बोले अरे तुम बेवकूफ हो क्या। सारे लोग उसको देखने लगे मूर्तिकार को, बेवकूफ हो क्या, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो मूर्तिकार ने पूछा पंडित जी अगर ऐसा कुछ है, क्या जो आपने मुझे मंदिर में बात कही थी, मैंने इसमें मंत्रोच्चारण करके भगवान इसको जो है जान डाल दी है और उसमें भगवान वास करते हैं, क्या वो बात झूठ थी? ये बात कि आप जो है आपके मंत्र उच्चारण में कोई चमत्कार शक्ति कुछ नहीं है, ये बात सच है कि वो बात झूठ थी? इस बात का जवाब आज तक भी इन पंडितों के पास में नहीं है कि क्या वो अपने मंत्र उच्चारण से किसी मूर्ति में जान डाल सकते हैं या नहीं, किसी मनुष्य में डाल सकते हैं।